हेलो मेरे जवानों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लुकिज्म की कुछ ऐसी खुफिया बातें जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप लुकिज्म फैन हो तो, क्योंकि ये सारी चीजें रिसेंट आर्क से भी रिलेटेड है और लुकिज्म के आने वाले फ्यूचर से भी। ये एंटायर वीडियो टॉम ली से रिलेटेड ही होने वाली है, क्योंकि ये लुकिज्म का इकलौता ऐसा बंदा है जो प्री जनरेशन के प्राइम से लेकर सेकंड जनरेशन के प्राइम तक सभी फाइटर्स के बीच अभी तक टिका हुआ है, और वो भी अपने पूरे होशो हवास में। बस सिर्फ एक मुट्ठी की कमी है, बट विदाउट हिज वन फिस्ट ही इज स्टिल द अल्टीमेट किंग। चैप्टर 366, जिसमें पहली बार हमें फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के बारे में पता चला और हमारे सामने लॉन्च हुआ टेसोमा द किंग ऑफ एंशन। और एग्जैक्ट कुछ मोमेंट्स के बाद हमें दिखाया गया टॉम ली जो याद कर रहा था फर्स्ट जनरेशन के बंदों को, एंड वो बोलता है Those monsters, all of them are unforgettable। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के एरा के टाइम से ही वो उस जनरेशन के कई सारे मॉन्स्टर्स को जानता है। तब तो उसने सिर्फ टेसोमा को ही याद किया था कि एक मर्द का बच्चा था फर्स्ट जनरेशन में जो सिर्फ अपनी मुट्ठी के दम पे ऑरा फार्मिंग करता था। फिर फास्ट फॉरवर्ड आता है चैप्टर 409, जब हमारे एली जेंग की फाइट होती है किंग ऑफ शिवॉन शोकरू वैंग से। तब एली की फाइटिंग टेक्निक देखकर शोकरू वैंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड वो तुरंत ही पहचान जाता है कि एली जेंग ही वो बच्चा है जिसको टॉम ली ने सड़क से उठाया था और उसको पाल पोस कर थोड़ा सा बड़ा किया और उस बच्चे को अपनी सारी चीजें सिखाई। किंग ऑफ शिवॉन एली को कहता भी है कि मैं पहचान गया तुझे, तू टॉम ली का ही स्टूडेंट है। एंड फाइनली उस मोमेंट पर वो एली को एक्नॉलेज करते हुए फाइट में फुल सीरियस हो जाता है। तो क्या हम सिर्फ ये दो एग्जाम्पल से ऐसा कह सकते हैं कि टॉम ली फर्स्ट जनरेशन के टाइम के दौरान कुछ किंग्स के साथ अकेला भिड़ा था? ये चीज पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट जनरेशन के किंग्स ने कभी ना कभी टॉम ली से सिंगल फाइट की हो या फिर टॉम ली को फाइट करते हुए देखा हो। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और 3 रीजंस और सिनेरियोज हैं जो मेरी इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अभी रिसेंट के ही कुछ चैप्टर्स को ले लो जहाँ पर किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू टॉम ली को अल्टीमेट किंग कहकर रेफर करता है। इट मीन्स कि वो पहले से उसे जानता है। सेकंड नंबर पर हमें और थोड़ा पीछे जाना होगा इन जॉन आर्क में, जब इंटरनल वॉर के दौरान हमें ये पता चलता है कि जैगियोना ने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के पास भी मदद मांगी थी और इस बारे में टॉम ली भी जानता था, लेकिन वो नहीं गया। पर उसने मैनेजर किम के साथ इंटरनल वॉर के बारे में कुछ बातचीत भी की थी। यानी कि इंचियोन की सिचुएशन, उसके किंग्स, उनके बारे में टॉम ली पहले से जानता था। अब थर्ड नंबर पर आते हैं और भी पीछे चैप्टर 475 में, जब वर्कर्स के फर्स्ट अफिलिएट में चल रही होती है खतरनाक मुठभेड़। तब एक मोमेंट पर तेजिन भी टॉम ली से भिड़ जाता है। तब टॉम तेजिन के कूड़ों को देखकर तुरंत ही ये कहता है कि तू चॉनलैंग से है क्या? तो आखिर टॉम ली को चॉनलैंग और उसके कूड़ों के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता? अब ये जितनी भी चीज मैंने अभी आपको बताई ना, वो सारी वेबटून की ऑफिशियल ट्रांसलेशन से है, जिससे ये चीज तो प्रूव हो जाती है कि इन सारे वाक्यों और बातों को लेकर टॉम ली का टोन और फर्स्ट जनरेशन की तरफ उसका रिएक्शन एक तरीके से उस पूरी जनरेशन के फाइटर्स की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करने वाला है। और इससे भी ऊपर टॉम ली उनके वियर्ड एक्सट्रीम ट्रेनिंग मेथड से फेमिलियर भी है, जिससे ये पॉसिबिलिटी भी निकलती है कि टॉम ली ही फर्स्ट जनरेशन का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था। उस एरा के फर्स्ट जनरेशन के किंग्स ने या तो टॉम ली को ऑब्जर्व करके या फिर उसके अगेंस्ट में फाइट करके अपनी ट्रेनिंग की साइकिल को पूरा किया था। जस्ट लाइक गन एंड गो, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा ताकतवर थे, उसके बावजूद भी उन दोनों ने फाइटिंग प्रोटेजी के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। टॉम ली के बारे में एक खास चीज बताऊं, उसके पास अभी करंटली किंग का कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है। ये नाम लोगों ने उसे दिया है, द किंग ऑफ बेगर्स, अल्टीमेट किंग और किंग ऑफ स्ट्रीट भी। वो सड़कों से उठकर अपने आप को इस पोजीशन पर लाया है और इतने खतरनाक लोगों के बीच में से इतना ऊपर आना, यही ये दिखाता है कि वो किसी एरिया, रीजन या सिटी का नहीं, बल्कि अपने प्राइम टाइम में ये बंदा एक पूरे सिस्टम का एपेक्स था। मे भी शायद अभी भी है, लेकिन अपने उस लेवल पर नहीं। तो मेरा मानना यही है कि टॉम ली और फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था।
कभी ना कभी पास्ट में, या फिर कम से कम उसी फर्स्ट जनरेशन के कुछ किंग्स ने टॉम ली को फाइट करते हुए देखा है, या फिर टॉम ने उनकी फाइटिंग टेक्निक देखी है, इसीलिए तो टॉम आज भी उनको याद करता है, अनलाइक बाकी की प्री जनरेशन के मेंबर्स की तरह। अगर पीटीजे फ्यूचर में फ्लैशबैक दिखाते हैं, जो कि उनकी आदत रही है, तो टॉम ली वर्सेस फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का एक इंसेंट फाइटिंग सीक्वेंस रिवील हो सकता है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे अनऑफिशियल पॉइंट्स कहूंगा जो शायद से फ्यूचर में सच हो सकते हैं। नंबर 1, फॉर्मर किंग ऑफ शियोल जी चैंग क्वेक भी टॉम ली को जानता था। I mean, अपना ये व्हाइट वाइपर सभी पावरफुल लोगों के टच में रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शियोल में रहकर टॉम ली को ना जानता हो। नंबर 2, ये बात भी 100% तय है कि टॉम ली कीटे किम को भी जानता है। I mean, लुकिज्म के एक चैप्टर के अंदर तो उसने जेक किम को ये तक कहा था कि मैं तेरे बाकी भाइयों को भी जानता हूँ और मैं उनसे मिला भी हूँ। यस, इसी ने उन सभी के पोपट्स चेक किए थे। अब वो चैप्टर कौन सा था मुझे सच में याद नहीं है, अगर आपको पता हो तो प्लीज भाई कमेंट्स में लिख देना। नंबर 3, द किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू, जो रिसेंट चल रहे आर्क का एक हाईलाइट है, और वो भी टॉम ली द अल्टीमेट किंग को जानता है। तो इस बात की भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर उनकी फाइट हमें आने वाले चैप्टर्स में दिखाई गई, तो उनके फर्स्ट जनरेशन वाले फ्लैशबैक का हम तगड़ा मोमेंट बहुत जल्द देखने वाले हैं। एंड जिस तरीके की कंडीशन में अभी टॉम ली है, तो ये बात भी लिख के ले लो कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला कि कोई एक बंदा आकर उसे हरा दे। अगर उसको पूरे तरीके से किसी को खत्म ही करना है, तो 1-2 पावरफुल बंदों से भी ज्यादा लगेंगे, अनटिल एंड अनलेस उसका सच्चा प्यार ही उसका पोपट ना कर दे। कुछ कह नहीं सकते यार, ये हरामी लोग किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मेरी ऐसी वीडियोस और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको भी सब्सक्राइब तो करना ही होगा यार। पहले जमाने का गया कारखाना, नई नई फैशन में बिगड़ा जमाना। बाप करे काम, बेटा नेतागिरी करना, ऐसा जमाना रे भारत में आना।